नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी नारायण। इस समय हम हैं झांसी के रुंदकरारी गांव में। इस समय बुंदेलखंड में बलिनी नाम की काफ़ी चर्चा है। बुंदेलखंड जो कभी पलायन के लिए जाना जाता था, यहाँ की महिलाओं ने एक पहल की, एक कंपनी से जुड़ के। उसका नतीजा ये है कि बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में, जहाँ कभी पानी की समस्या हुआ करती थी, इस समय दुग्ध उत्पादन के काम को न सिर्फ संभाल रही हैं बल्कि उसका नेतृत्व कर रही हैं। बहुत सारी महिलाओं ने अपनी आमदनी बढ़ाई है, दूध उत्पादन से लेकर डेयरी संचालन तक। इसी काम से जुड़ी हुई एक महिला हमारे साथ है जिनका नाम है आशा राजपूत। आज हम उनसे पूछते हैं कि आखिर बुंदेलखंड में ये परिवर्तन किस तरह से आया है। आशा जी, किस तरह से आप अपने सफ़र को याद करती हैं और कब से आपकी यात्रा ये शुरू हुई? श्रीमान जी, मेरा नाम आशा राजपूत है। मैं एक छोटे से गांव की हूँ, रुंदकरारी, जिला झांसी। मेरे गांव में सन 2019 से डेयरी आई हैं। योगी जी ने मतलब गांव में सेंटर खुलवाए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हैं। हम उनके मतलब हमारे जे कुछ मतलब अधिकारी हैं पूरे स्टाफ के, हमारे यहाँ आते थे। उनने इतनी मतलब मुश्किलों से हम लोगों को मनाया, डेयरी खुलवाई। दीदी हमारी बात मानो, हम तो आपको मतलब डेयरी खुलवाएंगे, डेयरी खोलो आपने। हमने सर कहा हम नहीं खोलेंगे। वो बोले नहीं, आप अपनी मतलब आई लक्ष्मी पे लात मत मारो। अभी तक याद है। और जब शुरुआत में जे सर वगैरह आते थे, हम लोग सोचते थे कि ये पता नहीं कौन आ गए। हम शुरुआत में 150 रुपये से हमारा मतलब कोड वगैरह खोले उनने। हमने सोचा कि हम उन्हें पैसा नहीं देंगे, हम नहीं खुलवाएंगे, 150 रुपये लेकर हमारे कहीं खा ना जाएं ना हमको। आज वो 150 रुपये हमारे लिए बहुत मतलब आगे बढ़ चुके। 150 रुपये की मतलब शुरुआत में आज हमारे लिए हमें उन्होंने लखपति दीदी बना दिया। कोई बता रहा था कि जब वो लोग आपसे 150 का बात कह रहे थे तो कुछ लोग समझे कि सब लूटने वाले। हम खुद सर बोलते थे कि ये लुटेरे आ गए। अच्छा। हाँ। तो फिर किस तरह से इन लोगों ने आपको मेंबर बनाया? फिर किस तरह से आप लोगों ने पशुपालन के काम को बढ़ाया या डेयरी स्थापना की काम कैसे, पूरा थोड़ा सा समझाइए, कैसे क्या करती हैं आप लोग? शुरू में सर सब ये लोग आते थे कि मतलब यहाँ पे डेयरी खुलेंगी। सो हमने मतलब हम डेयरी हमने खोली। हमने मतलब सन 2019 में डेयरी खुलवाई। हमने सारी दीदियाँ हमने इकट्ठी की, समूह से भी हैं, समूह से हमारी दीदियाँ जुड़ी हैं। हम सभी दीदियों ने मिलजुल के बातचीत की कि हम लोग अपना मतलब बलनी आ रही है, अपन सब एकजुट होकर डेयरी खोलिए। वो बोली हाँ खोलो। सभी दीदियों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। हमने पूरी दीदियों के कोड खोले। 150 रुपये लगते थे कोड खुलवाने में, और कोड खुलवाने में 150 रुपये लगते थे। 50 रुपये अपने फॉर्म के जमा हो जाते थे, 100 रुपये अपने शेयर के रूप में वापसी आ जाते थे। अच्छा। हाँ, उससे हमारे पास पहले तो कुल शुरू में 25 दीदियाँ थीं। कोड 25 दीदियों के खुले थे। अब हमारे पास कम से कम 1 से 45 दीदियाँ हमारे हमसे जुड़ चुकी हैं। ये जो पूरी बलनी कंपनी चल रही है, बोलते हैं जितने लोगों को मेंबर बनाते हैं वो एक तरह से बलनी के मालिक भी उनको। हाँ, ऐसा कुछ है? हमारी जो दीदियां हैं किसान ही मालिक है इसका। अच्छा। इसका कोई मालिक नहीं है अपने, ना तो कोई बिचौनिया इसका पैसा खा सकता है, और ना कोई अधिकारी, ना कोई सहायक, कोई का नहीं है। अपने 3, 13, 23 को सभी मतलब मेंबर के अकाउंट में पैसा आ जाता है। हम सब दीदियों को इतनी खुशी होती है कि 3 तारीख कब आए, 13 तारीख कब आए, 23 तारीख कब आए। और ये 2019 में जब ये बलनी की शुरुआत हुई थी तो उस समय हमको याद आ रहा है कि योगी जी आए थे कार्यक्रम में। हमारे तो थोड़ा हमको याद करके बताइए उस समय क्या हुआ था, क्या उन्होंने कहा था, और उसके बाद कैसे कैसे आप लोग आगे बढ़ी हैं? सन 2019 में योगी जी पैरामेडिकल पे आए थे, उद्घाटन करने आए थे। हम लोग भी वहाँ थे। मतलब उनने बढ़िया बातचीत की। बुंदेलखंड में डेयरी, बलनी डेयरी आई है और सभी दीदियाँ चलाएंगी, और उन्हीं का मतलब वो किया धरा है सब कि उनने बलनी से सब दीदियों को आगे बढ़ाए। बलनी से हमें बहुत बल मिला है। अच्छा, दूध वगैरह मान लीजिए इतना सारा आप लोग उत्पादन कर रही हैं, तो अब सवाल ये है कि दूध कैसे जाए, इन सब की व्यवस्था कैसे होती है? बिक्री की, कलेक्शन की, ये सब व्यवस्था कैसे होती है? कलेक्शन सर सभी मतलब सुबह शाम का टाइम है। सुबह 5 से 7 बजे का मतलब 2 घंटा सुबह लगता है, 2 घंटा शाम के कलेक्शन करने में लगता है। गाँव में ही? हाँ, गांव में ही सेंटर खुले हैं। गांव में एक ही सेंटर है। हम लोग मतलब कलेक्शन करके गाड़ी आती है, सारी सुविधाएं हैं। गाड़ी जाता है, अपना दूध प्लांट पे जाता है, और वहाँ से फिर बाहर दूध जाता है।
ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद दूध बाहर जाता है। अच्छा, तो किसी को कहीं कुछ ले जा मतलब कहीं गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? कहीं, हाँ, किसी को बाहर जाने की, कोई दीदियाँ कोई बाहर नहीं जा सकती। हमारी दीदियाँ मतलब गाय भैंसों का दूध निकाला, छोटे छोटे बच्चे तक चले जाते हैं दूध देने, कोई दिक्कत नहीं रहती। दीदियाँ चली जाएं, चाहे मतलब कोई भी घर से चला जाए। अच्छा आशा जी, एक हम आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे लखपति तो बहुत सारी आपकी सदस्य जो है वो बन गई हैं। अभी हमने कुछ महिलाओं में चर्चा सुनी कि कई जो आपकी सखियां हैं जो दूध उत्पादन काम जुड़ी हैं, अब वो इस टारगेट को लेकर चल रही हैं कि दूध से जो है वो करोड़पति बनना है। तो क्या ऐसा कुछ लक्ष्य आप लोग के बीच चर्चा में रहता है क्या? चर्चा में सर हम ये सोच रहे हैं कि देखो, अगर आगे बढ़ेंगे तो करोड़पति भी बन जाएंगे। अभी तो लखपति दीदी हैं, और थोड़ा फिर जैसे अपने पास और ज़्यादा व्यवसाय आगे बढ़ेगा और जानवर रखेंगे और अच्छा अपने रेट वगैरह हर चीज़ मिलेगा, तो हम करोड़पति दीदी भी बन जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ झांसी की आशा राजपूत, जिन्होंने बलिनी की अपनी कहानी बताई है। और इस तरह की 92,000 से अधिक महिलाओं की बुंदेलखंड में कहानी है, जिसमें से 25,000 से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। और अब जो आज हमने बात सुनी, आने वाले दिनों में हो सकता है हमें किसी की खबर मिले कि कोई बलिनी की सखी करोड़पति दीदी बन गई हैं।